नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आरती शुक्ला है और मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। आज मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बीमारी के बारे में बताऊंगी। आपने इसको कई बार अपने आसपास देखा भी होगा, सुना भी होगा और जानते भी होंगे इसके बारे में, लेकिन ऐसा क्यों होता है ये नहीं जानते होंगे। तो आज मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा बताती हूँ। जैसे कि इसके कुछ लक्षणों में आता है कि आपने देखा होगा कुछ लोग बेहोश हो रहे हैं बहुत ज़्यादा, या फिर चक्कर आ रहा है, या फिर कई कई घंटों तक ऐसा चल रहा है कि बेहोशी हो रही है तो वो होश में ही नहीं आ रहे आधे आधे पौन पौन घंटे तक, या फिर ये पिछले 1 डेढ़ हफ्ते से चला आ रहा है या 2 3 महीने से ऐसा हो रहा है कि बिल्कुल अचानक से बेहोश हो जाते हैं, हाथ पैर ऐंठने लगते हैं और ये प्रक्रिया तकरीबन 1 डेढ़ घंटे तक चलती है। लोग आसपास बैठ जाते हैं या फिर लोग उसका ध्यान रखने लगते हैं। कई बार ऐसा भी देखा होगा कि लोगों के अंदर हम सुनते हैं कि भूत प्रेत आ गया है, या उसकी आवाज़ बदल गई है, या कोई ऐसी बाधा हो गई है जिसकी वजह से वो अपने व्यवहार के विपरीत व्यवहार कर रहा है, यानी कि कुछ असामान्य व्यवहार कर रहा है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि जब व्यक्ति किसी डॉक्टर के पास जाता है या फिर साइकेट्रिस्ट के पास जाता है तो वो लोग इसके लिए कुछ टेस्ट लिखते हैं, जैसे कि ईईजी या फिर एमआरआई या सीटी स्कैन, ये जानने के लिए लिखते हैं कि कहीं मिर्गी की वजह से लोग जैसे कि समझते हैं कि ये शायद कोई मिर्गी की दिक्कत हो सकती है या एपिलेप्सी हो सकता है, तो उसके लिए ये जांच कराई जाती है। पर जब जांच में भी ऐसा कुछ नहीं आता, वो सारे रिजल्ट नॉर्मल आते हैं, तो हमको ये पता चल जाता है कि ये समस्या शारीरिक रूप से ना हो के ये किसी मानसिक समस्या के पीछे का कारण हो सकती है, जिसकी वजह से ये व्यवहार बदलने लगा है या व्यवहार विपरीत होने लगा। तो इस बीमारी को कहते क्या है? इस बीमारी को कहते हैं डिसोसिएटिव डिसऑर्डर, यानी कि इसमें बहुत सारी कैटेगरी होती है। डिसोसिएटिव कन्वर्जन डिसऑर्डर होता है, थॉट एंड पोजीशन होता है, बहुत सारी तरीके की होती हैं, लेकिन जो मेन होता है वो कन्वर्जन डिसऑर्डर होता है, यानी कि जो हमारा मन होता है वो हमारे मानसिक तनाव को कन्वर्ट करके शारीरिक लक्षणों के रूप में सामने आने लगता है। ऐसा व्यवहार इसलिए भी होता है क्योंकि हम जब किसी भी परिस्थिति से कोप अप नहीं कर पा रहे होते हैं या तनाव से निकल नहीं पा रहे होते हैं, या हम ऐसा चाहते हैं कि सामने वाला व्यक्ति हमारी तरफ ध्यान दे या घर वाले हमारी तरफ ध्यान दें, तो हम इस व्यवहार को अपनाने लगते हैं। इसको ऐसे इंग्लिश में कह सकते हैं कि हम अटेंशन सीकिंग बिहेवियर है, या फिर हिंदी में कह सकते हैं कि लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए हम ऐसा करने लगते हैं। पर ऐसा जानबूझकर नहीं होता, ये हमारा मन होता है या फिर कुछ मानसिक दबाव होता है जो इस व्यवहार को करने के लिए उसके प्रतिकूल हमें बना देता है। तो इसके लिए उपाय क्या है? उपाय ये होता है कि आप किसी साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट से संपर्क कर सकते हैं जो कि इस समस्या का समाधान निकालता है। होता क्या है कि इस समस्या के पीछे कोई ना कोई तनाव होता है जो वो काफ़ी पहले से चला आ रहा होता है और आप उससे निकलना, लेकिन कुछ समाज के सोशल नॉर्म्स की वजह से या फिर पेरेंट्स की वजह से या फैमिली की वजह से आप उन चीज़ों को सामने एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे होते हैं, एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे होते, तो वो सप्रेस होकर आपके सबकॉन्शियस माइंड में ही रहता है। और उसके बाद जब ये तनाव ज़्यादा बढ़ जाता है और व्यक्ति से हैंडल नहीं हो पाता है, तो ये शारीरिक रूप में कन्वर्ट होके आपके सामने दिखने लगता है और इस तरह के लक्षण दिखाई देने लगते हैं। जैसे कि मेरे पास कुछ समय पहले एक केस आया था, एक 11 साल के बच्चे का, जो कि जब भी सुबह उठता था मॉर्निंग में, तो उठने के बाद वो जैसे ही वॉशरूम जाता था वहीं पे उसको चक्कर और बेहोशी आ जाती थी, उसके हाथ पैर ऐंठ जाते थे और वो वहीं पे गिर जाता था। उसके बाद उसके मम्मी पापा उसको बाथरूम से बाहर लेके आते थे और जो है उसको सोफे पे लिटाते थे या तख्त पे लिटाते थे और उसके बाद उसके आसपास ही रहते थे, उसके हाथ पैर उसकी मम्मी मलने लगती थी और जब 1 डेढ़ घंटे के बाद वो बिल्कुल ठीक हो जाता था और सारा दिन उसको इस तरीके की कोई समस्या नहीं होती थी। अपना खेलने जाता था मैदान में, अपने फ्रेंड्स के साथ खेलता था, सारा दिन एंजॉय करता था, कोई दिक्कत नहीं होती थी। जब उसको मेरे पास लाया गया तो मैंने ये समस्या क्यों उत्पन्न हो रही है इसके पीछे का कारण जानने की कोशिश करी। तो उससे मुझे पता चला कि वो जो बच्चा था वो एक्चुअली में स्कूल नहीं जाना चाहता था। ऐसा इसलिए वो करना चाहता था क्योंकि जो है स्कूल में जब भी वो जाता था तो वहाँ पे टीचर्स उसको बहुत डांटते थे, उसकी बात नहीं सुनते थे। अगर वो कोई किसी क्वेश्चन का आंसर भी देता था तो उस पर ध्यान नहीं दिया जाता था, उसके दोस्त नहीं थे। ऐसा इसलिए भी हुआ था क्योंकि उसके पापा की ट्रांसफरेबल जॉब थी और वो अभी 2 3 महीने पहले ही उस स्कूल में शिफ्ट हुआ था। हुआ क्या था कि वहाँ पर वो एडजस्ट नहीं कर पाया और जिसकी वजह से वो स्कूल जाना ही नहीं चाहता था। तो जब भी सुबह मॉर्निंग में स्कूल जाने का समय होता था, यानी कि वही 8 बजे के आसपास, तो वो उठता था और उसको इस तरीके का व्यवहार उत्पन्न हो जाता था और वो बेहोश हो जाता था और जब स्कूल जाने का समय निकल जाता था तो उसके बाद वो ठीक हो जाता था। और उतनी देर उसके मम्मी पापा उसको डांटते भी नहीं थे, उसको प्यार से रखते भी थे, क्योंकि जो है उसके साथ ये समस्या उत्पन्न हो गई थी। तो जब वो मेरे पास आया तो मैंने कुछ तो काउंसलिंग के द्वारा, यानी कि बच्चे
के जो भी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही थी, जो भी वो सॉल्यूशन नहीं निकाल पा रहा था, उसको मैंने सॉल्व किया। इसके साथ साथ मैंने पेरेंट काउंसलिंग करी, साइको एजुकेट किया उनको इस बीमारी के बारे में। कुछ मैंने स्कूल में भी उनके टीचर्स से बात करी। तो इन सब चीज़ों को जब मैंने एक साथ किया इस प्रोसेस, तो उसके बाद उस बच्चे के तनाव का कारण को मैं ख़त्म कर पाई, और वो व्यवहार भी उसका 2 से 3 महीने में ठीक हो गया। यानी कि 8 से 10 सेशन लगे मुझे इस बीमारी को सही करने में, लेकिन वो ठीक हो गया। तो ये क्या होता है कि कई बार हम इस परिस्थिति को या इस बीमारी को जान ही नहीं पाते, और हमें ये लगता है कि किसी व्यक्ति के अंदर कोई भूत प्रेत या बाधा आ गई है, और हम अन्य तरह के उपाय अपनाने लगते हैं। तो कृपया इस बीमारी को जानें और साइकेट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट के पास जाएं, ताकि वो इसका उपाय निकाल पाएँ। थैंक यू।